जय भीम, जय ज्योति, जय क्रांति। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है इस गांव के बीच में आकर के, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इस गांव के बीच में कोई कार्यक्रम भी होगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, हमारा एक भाई है अतुल साकिब, उसके मामले में हम लोग आए थे एग्जाम को लेकर, लेकिन हमें हमारे भाइयों ने बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो भगवान बुद्ध का और भगवान बुद्ध से संबंधित कार्यक्रम अगर हो रहा है तो मेरा जाना बहुत ही भगवान के शरण में हम आए हुए हैं और आप सभी का आशीर्वाद लेने। तो इसी के बीच यहाँ पर बैठी हमारी सभी माताओं बहनों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ और सभी पिता तुल्य व दादा समान सभी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और हमारे समाज में जन्मे हुए महान पुरुष हमारे दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, मान्यवर कांशीराम जी, बाबा साहेब अम्बेडकर और जितने भी महान पुरुष हैं भारतवर्ष की भूमि में जन्मे हुए, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। हालांकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं इस दुनिया में आए तो काफी वर्ष हो गए, लेकिन जो बुद्ध की दुनिया में आए काफी समय नहीं हुआ है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसके बीच में मैंने इतना कुछ सीखा। ऐसा नहीं है, मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता था थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में नास्तिकता शुरू से रही थी। मालूम है क्यों? क्योंकि नास्तिकता इसलिए रही थी कि मेरे पिताजी ने जो मुझे ग्रंथ ला करके दिए थे, वो सबसे पहले गीता भी दी थी, रामायण भी दिए थे, बहुत सारे ग्रंथ दिए थे। मैंने सारे ग्रंथों को पढ़कर मेरा चित्त वहां कहीं शांत नहीं हुआ। एक दिन पिताजी ने मुझे ला करके संविधान दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर से लिखी हुई पुस्तकें दी, और हमारे महात्मा फूले उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, आप सभी ने सुना होगा। जब उस पुस्तक को दिया, उसी दिन से मेरे ऊपर से सारा का सारा पाखंड का भूत उतर गया। तब जाकर के मैंने ये सीखा कि बुद्ध का धर्म क्या है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है, इस गांव में आज पहली बार बुद्ध से संबंधित प्रोग्राम हो रहा है। तो एक बात कहेंगे कि बुद्ध से संबंधित प्रोग्राम को आप लोग बुद्ध को मानने में मत रहना, बुद्ध को जानने में रहना। क्यों? क्योंकि बुद्ध कोई मानने वाली चीज नहीं है, बुद्ध कोई पूजने वाली चीज नहीं है कि आप आओ इन पर मतलब पैसे चढ़ाओ या फिर कुछ भी चढ़ा के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध जानना और मानना दोनों में अंतर इसलिए है कि बुद्ध वास्तविक चीज है। मालूम है क्या? आपने सभी ने देखा होगा, बहुत से धर्मगुरु आ जाते हैं मंच पर बैठ के, वो कह जाते हैं कि यहाँ पर ये रख दो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कर दो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मैं कहता हूँ बिना कर्म किए क्या कुछ होगा? कभी कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी लाइन दूंगा, याद आ गई मुझे। एक बार की घटना है, एक बार भगवान बुद्ध नदी के किनारे पर बैठे हुए थे और एक उनके भिक्षु थे, हालांकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। वो सनातन रीति, जो सनातन धर्म दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक बुद्ध सनातन जो वास्तविक है, एक सनातन लोगों ने बना लिया है जिसे हिंदू समुदाय में जोड़ के रखते हैं। तो वो धर्मगुरु आए और उन्होंने बुद्ध से पूछा कि इतनी सारी विधियां, इतनी सारी रीतियां, इतने पूजा पाठ या गहन, इन्हें आप व्यर्थ बताते हो, क्या ये व्यर्थ है? तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, बुद्ध कभी घबराए नहीं, बुद्ध ने कभी घबराना नहीं सिखाया। और उन्होंने ये कहा, एक बात बताइए, हम इस नदी के इस किनारे पर बैठे हुए हैं, यदि हमें उस किनारे पर जाना हो तो हम क्या करेंगे? तो वो व्यक्ति बोले कि अगर जल गहरा है तो हम तैर के चले जाएंगे, और अगर जल गहरा नहीं है तो पैदल चले जाएंगे, नहीं तो नाव की सहायता से चले जाएंगे। तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, अगर मैं चलना ना चाहें और ना ही तैरना चाहें और ना ही नाव ले जाने को तैयार हूं, और मैं यहाँ खड़े होकर कहें कि मैं पूजा पाठ करूंगा, यज्ञ हवन करूंगा, बलि बकरे चढ़ाएंगे और व्रत उपवास रहेंगे, कि नदी का वो वाला किनारे चलकर स्वयं मेरे पास आ जाए, क्या आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक नदी के उस किनारे पर पहुंचेंगे नहीं। चाहे लाख कोशिश करना, चाहे हजारों कोशिश कर लेना, कभी आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। एक बात कहूंगा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भैया के पैर में और हाथों में धागा बंधा हुआ था, काले कलर का धागा, मुझे याद आ गई ये बात। तो मैंने पूछा, भैया ये क्या बांधे हो? तो बोले, एक भगत जी हैं हमारे, उन्होंने बंधवा दिया कि इससे सारे संकट टल जाएंगे। तो मैंने पूछा, एक बात बताइए, भगवान ने तुम्हारी आंख लगाई, कान लगाया, नाक मुंह बाल सब कुछ तो लगा दिया, अगर तुम्हारे जीवन में कोई धागे जैसी चीज तुम्हारे संकटों को हल की, तो क्या वो भगवान मूर्ख है जो लगाता नहीं? वो पहले ही बनाकर भेज देता, वो तुम्हारे लिए तो थोड़ी छोड़ देता कि भाई धागा बनाएंगे। उन्हें मालूम था
मनुष्य को आंखों की जरूरत है, इससे देखेगा। बुद्धि की जरूरत है, इससे समझेगा, परखेगा, तब आगे को चलेगा। कानों से सुनेगा, सब कुछ तो लगा दिया। धागे जैसी चीज में कभी तुम्हारा भविष्य नहीं। और मैं अपने समाज की बहन बेटियों से कहेंगे कि कृपया कर आप सभी लोग ज्यादा व्रत उपवास रहा करती हैं। हालांकि मैं यहाँ पर किसी के देवी देवताओं को या फिर किसी व्यक्ति को गलत कहने नहीं आए। आप लोग व्रत और उपवास रहा करती हैं। व्रत या उपवास रहना है तो अपने अंदर की वो सारी बुराइयों का व्रत और उपवास करो जो हमारे अंदर में हमारे माता पिता की छवि को खराब कर देती है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, ये शब्द शायद बुरे ना लगे, बहुत से हमारे लड़के हैं और बहुत सी हमारी बहनें हैं, माता पिता से झूठ बोल करके पैसा ले जाती है शिक्षा के लिए। बोल देते कि हमें पढ़ाई में ये लेना है, वो लेना है, और अपने मित्रों में, अपनी सहेलियों में जा करके मतलब वो पैसे को बेफिजूल में उड़ा देते हैं। माता पिता का विश्वास होता है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, मेरे नाम को रोशन करेंगे। वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं तुमसे कि मेरे बच्चे ही तो मेरा भविष्य है। जो मैं न पढ़ सका, जो मैं शिक्षित न हो सका, वो शायद मेरे बच्चे, जो मैं न कर सका वो मेरे बच्चे कर दे। तो इसलिए माता पिता बहुत विश्वास के साथ बच्चों के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो आप सभी लोगों को माता पिता की उस कमाई को, जो दिन में पसीना निकलता है तब जाकर शाम को कमा कर ला पाते हैं बहुत मुश्किल से, उस पैसे को आप शिक्षा में लगाना और माता और पिता के नाम को ऐसे रोशन करना। ऐसा कभी कोई काम न करना जिससे तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता को समाज में सर नीचा करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा, एक लाइन कही जाती है कि सम्मान स्वाभिमान का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस पर ये दुनिया निर्भर है। कि सम्मान स्वाभिमान का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस पर ये दुनिया निर्भर है। और आपको पता होगा, दादा सम्राट अशोक ने एक सपना देखा था, दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सपना देखा था अखंड भारत बनाने का। उनके पुत्र ने तो बना नहीं पाया, लेकिन उनके नाती ने बना दिया। तो वही तुम सभी लोग, मेरी नौजवान पीढ़ी जितनी भी हो, उतनी अपने माता पिता के सपने को सही करने में उतरने का कार्य करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें। पहली बात तो यह है, मैं एक बात कहूंगा कि अत्यदीपो भव, ये भगवान बुद्ध का वो गुरु मंत्र था सबसे अच्छा, कि अपना दीपक स्वयं बनो। मालूम है क्यों? क्योंकि अपना दीपक अगर स्वयं बनोगे तो तुम्हें कभी कोई रास्ते में भटका नहीं पाएगा। और ये हमारे लोक शास्त्र करुणा के सागर भगवान बुद्ध, ये वो हमारे जीवन के प्रमाण में थे कि आज दुनिया में अगर वैज्ञानिक ये पंखा, मोबाइल, कूलर जितने भी चल रहे हैं, ये इनकी देन है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि यही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने शरीर पर रिसर्चिंग करना सीखा। और रिसर्चिंग की दुनिया में आज इतने आगे हैं कि लोग फ्लाइटों में भी घूम रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा, कुछ धर्मगुरु तो ऐसे जो हमें ज्ञान दे जाएंगे, गीता का और रामायण का बहुत सा ज्ञान दे देते हैं आकर के, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए, अपने तो साइंस में चल रहे हैं और साइंस की दुनिया में खेल रहे हैं, और हम लोगों को और हमारी पीढ़ियों को कहा ले आ रहे हैं अंधभक्ति की तरफ। तो ऐसा कभी मत करना। बुद्ध वो जीते जागते प्रमाण है कि अपना दीपक स्वयं बनना और स्वयं कर्म करना, तो ही कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो और इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय ज्योति।